एक ऐसी बच्ची जो अभी स्टडी कर रही है, अभी सिर्फ और सिर्फ अपना पढ़ाई पे फोकस है, लेकिन उसके दिल में बाबा साहब के लिए, माता रमाबाई के लिए जो टीस है, जो दर्द है, उसने ये सोचा, मम्मी से अपनी बोला भी, अभी मैं बताऊंगी उसका नाम। उसने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मैं भी इस कार्य में भाग लेना चाहती हूं। शरीर में मेरे बच्चे का दिल है एंड मेरा बच्चा जाते जाते भी इतनी हेल्प करके गया है किसी की, एंड किसी को जिंदा रख रहा है, तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो नहीं सकती। संसार की ऐसी माँ जिन्होंने मुझे वो वरदान दिया जब मैं पहले पैदा भी नहीं हुई थी, उससे पहले से ही मुझे वरदान दे दिया। सच्ची माँ बता सकता है कोई? मैं किनको सच्ची माँ कह रही हूँ? बाबा साहेब को। मेरी ऐसी सच्ची माँ बाबा साहेब, जिन्होंने मुझे मेरे पैदा होने से पहले ही मुझे हक अधिकार दे दिए गए, जिसकी बदौलत मुझे अभी बुलाया गया मंच पर, जिनकी बदौलत मैं पढ़ रही हूँ या जिनकी बदौलत मैं यहाँ खड़ी हो रही हूँ, ये माइक मेरे हाथों में है। ऐसी सच्ची माँ, उनको हमारी सच्ची माँ बनाने वाली माता रमाबाई जी, त्याग की मूर्ति, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए, माता सावित्रीबाई फूले जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, माता दीन भंगी जी को मेरा कोटि कोटि नमन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मेरा कोटि कोटि नमन, संत रविदास जी, संत कबीरदास जी, पैरी स्वामी नायकर जी, उन तमाम महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन, जिन्होंने हमारे लिए, हमारे हकों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, उन अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जिनसे हम वंचित थी, महिला होने का हक ही खो चुकी थी। उन सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। और आप सभी जो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उन सभी को भी मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। एक बार जोरदार नारा लगाते हुए रहेंगे आप लोग, एक बार फिर से और ऊंचे। और सभी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, वो सभी अपने बॉडी पार्ट दान करने आए हैं, बच्चों को छोड़ के सभी। अंकल जी हाथ ऊपर। मैं अपना नाम लेते हुए बोलेंगे, मैं लक्ष्मी बौद्ध आज भीम ज्ञान चर्चा संघ व प्रबुद्ध सेवा संस्थान के संज्ञान में हो रहे कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए एक ऐसी अनोखी श्रद्धांजलि में शामिल होने जो मैं आया हूं, माता रमाबाई जी के त्याग और बलिदान में मैं आज अपने बॉडी पार्ट्स को समर्पित करता हूं, दान करता हूं, ताकि मेरे मरने के बाद ऐसे लोगों को मेरे बॉडी पार्ट्स लग सकें जो गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, और जो लोग पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को मैं बॉडी पार्ट दान करता हूं या करती हूं। देखिए, ये कराना इसलिए जरूरी था। अब आपने फॉर्म भर दिए हैं, देखिए मौखिक रूप में भर दिए, लिखित रूप में आप भरना बाकी है, ये कराना जरूरी था। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। देखिए, आप लोगों को अटपटा लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा कि ये आई हैं, हाथ ऊपर करा रही हैं और हमारी शपथ भी दिलवा दी इन्होंने। यहाँ बैठे लोगों को शायद पता नहीं है। देखिए, महिलाओं ने बॉडी पार्ट्स किए हैं दान, पुरुषों ने भी किए हैं इसके माध्यम से, लेकिन एक ऐसी बच्ची जो अभी स्टडी कर रही है, अभी सिर्फ और सिर्फ अपना पढ़ाई पे फोकस है, लेकिन
उसके दिल में बाबा साहब के लिए, माता रमाबाई के लिए जो टीस है, जो दर्द है, उसको उसने ये सोचा, मम्मी से अपनी बोला भी, अभी मैं बताऊंगी उसका नाम, उसने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मैं भी इस कार्य में भाग लेना चाहती हूँ। ऐसी बेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आपको जानकर हैरानी होगी, नहीं वैसे वो बेटी किसकी है, मैं नाम लेना चाहूँगी बहुत ही गर्व से। प्रबुद्ध सेवा संस्थान के अध्यक्ष शकुन बौद्ध जी की बेटी विशाखा बौद्ध जी को मैं चाहूँगी वो मंच पर आएँ। देखिए, महिलाओं ने बॉडी पार्ट किए हैं दान, यहाँ बैठी महिलाएं, और हाँ, हमारे प्रबुद्ध सेवा संस्थान की चीफ सदस्य उमेश जी की बेटी ने भी बॉडी पार्ट्स दान किए हैं। देखिए, मैं तो एक बेटी का नाम ले रही थी, यहाँ तो लाइन लग गई। मैं चाहती हूँ आप इनके लिए इतनी जोर से तालियां बजाएं कि पूरा हॉल गूंज जाए। जो हिम्मत महिलाएं जल्दी से नहीं दिखा पाती, या जो हिम्मत पुरुष नहीं दिखा पाते, वो इन बच्चों ने दिखाई है। विशाखा बौद्ध जी, कनिष्का सागर जी, कीर्ति सागर जी, ईशा जी, एक बार जोरदार। डॉक्टर ईशा जी, डॉक्टर भी इस कार्यक्रम में शामिल है। देखिए, इससे बड़ा महान कार्यक्रम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं चाहूँगी कि विशाखा बौद्ध 2 शब्द कहें, क्योंकि अब मेरे से बोला भी नहीं जा रहा कि मेरे को इनको देख करके। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं विशाखा बौद्ध अभी अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर रही हूँ, ऑलमोस्ट लास्ट सेमेस्टर है मेरा। तो मैं, क्योंकि सब बड़े लोग बहुत सीरियस बातें करते रहते हैं, तो मैं आपको एक फ़नी बट इससे रिलेटेड एक किस्सा सुनाती हूँ जो मेरे साथ हुआ था। आई रिमेंबर कि हम लोग बहुत छोटे थे एंड हम लोग ऐसे प्रोग्राम बाबा साहेब के लिए जब भी होते थे तो हम डांस वगैरह करते थे। तो उसमें हमारे एक भैया थे, तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी दान का कॉन्सेप्ट जो था वो उन्होंने ही बताया था। तो उन्होंने स्टार्ट कुछ ऐसे किया था कि हम सारे साथ में बैठे हुए थे एंड उन्होंने हमें बोला कि आपको कैसा लगेगा अगर आपकी मम्मी अपना शरीर दान करेंगी तो। बट उन्होंने कहीं से भी कहीं तक ये मेंशन नहीं किया कि मरने के बाद या फिर मतलब जब एक सर्टेन एज हो जाएगी उसके बाद। और मैं छोटी थी उस टाइम पे, तो मुझे लगा कि सब लोग हाँ क्यों कर रहे हैं, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगेगा कोई घर पे आए और मेरी मम्मी से कहे चलो अपने शरीर के अंग दो, हमें ज़रूरत है, तुम डोनेट करो। तो उसके कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितने लोगों को डोनेशन से कितनी प्रॉब्लम होती है। एंड द डोनेशन जो ऐसा शब्द है कि आप जब भी विलिंगली अगर आप किसी को दान करते हो जिसको ज़रूरत है ना, तो आपको 100% उसका फ़ायदा ही होता है। अगर आप दान कर रहे हो, फाइनेंशियली किसी की हेल्प कर रहे हो, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। एंड बॉडी दान के पीछे इतने अंधविश्वास है लोगों का। सबसे बड़ा अंधविश्वास जैसे मैं अपने लिए बताना चाहूँगी, तो जब मेरे दिमाग में ये बात आई कि बॉडी दान करनी है, तो मैंने दोबारा नहीं सोचा। मुझे पता था कि मेरी मम्मी ने भी नहीं सोचा होगा, आई एम 100% श्योर। उन्होंने NGO स्टार्ट किया है, वो हमेशा से डोनेशन में बिलीव करती हैं एंड दूसरों की हेल्प करने के लिए बिलीव करती हैं। तो मैंने सोचा कि मेरा शरीर है एंड बहुत लोगों को लगता है कि शरीर दान करना अच्छी बात नहीं होती। एंड लड़कियों के लिए स्पेशली सबसे पहले अगर कोई बात आती है जो शादीशुदा नहीं होती हैं, शादीशुदा होती भी हैं, तो उनके लिए यही बात आती है कि अगर लड़की के शादी ससुराल वालों ने नहीं माना तो मतलब वो जाएगी तो उनके घर में, ये हमारे नहीं है। लेकिन मैं आपको बस एक बात बताना चाहती हूँ, आपके शरीर के जिम्मेवार सिर्फ आप और आपको जन्म देने वाले लोग हैं, जो कि है आपके पेरेंट्स। दैट्स इट।
अगर वो अग्री करते हैं और आप अग्री करते हो कि आपको अपना शरीर दान करना है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। इट्स नॉट ओनली बिकॉज मैंने कितने अभी किस्से सुने हैं कि लोगों के बच्चे जो होते हैं उन्होंने बॉडी डोनेशन में डाला होता है अपना, एंड कुछ साल बाद वो डोनर जो होता है किसी रेसिपिएंट से मिलता है एंड उसका दिल किसी और इंसान में होता है, तो मम्मी एक तरीके से अपने बच्चे से ही मिल रही होती है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जब वो उसके रेसिपिएंट से मिलती है कि इस इंसान के शरीर में मेरे बच्चे का दिल है एंड मेरा बच्चा जाते जाते भी इतनी हेल्प करके गया है किसी की एंड किसी को ज़िंदा रख रहा है, तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो नहीं सकती। रही बात माता रमाबाई की, तो उस टाइम के हिसाब से आई थिंक एक आदमी में जब इतने फीमेल राइट्स नहीं थे, इनफैक्ट आई बिलीव कि आज तक भी इतने फीमेल राइट्स नहीं है। 80% ऑफ द फीमेल जो हमारे इंडियन सोसाइटी में है 80% सफ़र कर रही होती हैं। एजुकेटेड होके भी वो खुद के लिए कमा नहीं पाती क्योंकि उन्हें इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। उस टाइम पे रमाबाई ने अपना सारा, माता रमाबाई ने अपना सारा ट्रस्ट अपने हस्बैंड में लगाया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहेब के अंदर लगाया और उनको बोला कि आप जाओ, मैं हूँ पीछे से। आज की इंडिपेंडेंट वुमेन के लिए आई डाउट कि वो ऐसे रहेंगी कि मैं घर पे रहती हूँ, आप जाओ, मैं घर पे सारा काम करती हूँ। आई बिलीव कि आज की सोसाइटी में हर औरत को अपने पति की मदद सिर्फ घर का काम करके, चूल्हा चौका करके नहीं करनी चाहिए, फाइनेंशियली भी हेल्प करनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। सेकेंडली, हर आदमी के लिए जिनके अंदर, आई एम सो सॉरी बट मैंने आज तक, मैं 20 साल की हूँ, मैंने देखा है कि हर आदमी में इतना ईगो होता है, फॉर सम रीज़न मेल ईगो कह सकते हो आप, कि हम कमा रहे हैं तो हम घर में आपके साथ काम नहीं कर सकते। मेरी मम्मी और मेरे पापा मेरे लिए एक ऐसे एग्जाम्पल है कि अगर मेरी मम्मी बाहर काम कर रही हैं तो मेरे पापा घर में हाथ बटाएंगे, अगर मेरी मम्मी घर में हाथ बटा रही है तो मेरे पापा बाहर हाथ बटाएंगे। एंड मैं ऐसे ही एस्पायर करती हूँ अपने फ्यूचर को एंड हर एक यंग फीमेल के लिए कि वो दोनों एक दूसरे की मदद फाइनेंशियली, मेंटली, फिज़िकली हर तरीके से करें एक दूसरे की मदद, ताकि एक इंसान पे ज़्यादा बर्डन ना आए। क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई ज़्यादा अपने आप को आगे करने की कोशिश करता है। आई थिंक बाबा साहेब सिर्फ एक लौते ही ऐसे थे जो इतनी पढ़ाई कर रहे थे, इतना पढ़ रहे थे एंड उनके दिमाग में इतने सारे उनके कम्युनिटी के लोग थे। आजकल लोगों में इतना कंपटीशन है कि मुझे एट दिस पॉइंट ऐसा लगता है कि वो अपनी फैमिली को ही अगर सुधार लेना तो वो 2 से 4 फैमिली, 4 से 6 फैमिलीज़ को सुधार सकते हैं। एंड ऐसे करके हम अपनी कम्युनिटी को, हर कोई सोसाइटी को सुधारने की कोशिश करता है, बट आई थिंक जो पहले शुरुआत करनी चाहिए वो अपने परिवार से करो, अपने पति से करो, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से करो, तो जाके धीरे 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 करके बूंद बूंद से सागर जो बनता है, जिसे हम एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी बॉडी का आप पूरा चार्ज लो। आपको कोई फोर्सफुली नहीं बोलेगा, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि इतने सारे लोग होते हैं एंड आपको पता है आप इतना वर्थ करते हो। आपकी किडनी इट्स इन मिलियंस, आपका लिवर इज़ इन मिलियंस एंड इतने लोग होते हैं जो सिर्फ रेसिपिएंट को ढूंढ के, ब्लड डोनर को ढूंढ के सिर्फ मर जाते हैं कि काश कोई हमें रेसिपिएंट मिल जाए, काश कोई हमें अपना ब्लड ग्रुप का बंदा मिल जाए। एंड अगर जितने लोग बॉडी डोनेशन में बिलीव करेंगे, आई थिंक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब लाइन में रेसिपिएंट्स होंगे और डोनर कम होंगे। थैंक यू सो मच इतना सुनने के लिए। सभी को नमो बुद्धाय जय।